पेप्टाइड द मेडिकल ड्रग। अब ये ड्रग क्या है, इसका इतनी ज़्यादा बातें क्यों हो रही है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स में क्यों हो रहा है, तो आज इस वीडियो में हम ये पूरी बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सेमाग्लूटाइड का कहीं ना कहीं आपने ओजेम्पिक या वीगोवी या फिर राइबेल्सिस जैसे नाम से सुना होगा। यहाँ पे हॉलीवुड बॉलीवुड बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज इसके साथ सपोर्ट में आते थे कि इट इज़ द मेडिकल ड्रग एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव और बहुत सारी चीज़ें। तो पहले आप इसका बेसिक समझिए कि ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से पेप्टाइड ड्रग बनाया जाता है। अब ये पेप्टाइड ड्रग है यानी एक बहुत पावरफुल और मॉडर्न ड्रग है जो दो बड़े क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज को केटर करता है, और ओबेसिटी यानी मोटापा को भी केटर करता है। अब ये ड्रग उसके साथ बनता है और ये डेनिश यानी डेनमार्क की कंपनी है नोवा नॉर्डिक, इसने उसको डेवलप किया था। अब द पॉइंट इज, ये जब ड्रग डेवलप किया था, आज अगर आप इसका कोई भी चीज का ट्रीटमेंट लेते हो यानी सेमाग्लूटाइड का ट्रीटमेंट लेते हो तो ये 8 से 10,000 तक जाता है। अब ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रीमियम प्राइस देना पड़ेगा, और डॉक्टर्स और बहुत सारे जैसे मैंने कहा इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज इसका स्वेयर बाय वर्ड जाते थे कि दिस इज अ मेडिकल ड्रग। बट इसका असलियत सच क्या है? तो यस ऑफ कोर्स, जब डेनमार्क की नोवा नॉर्डिक जो फार्मा कंपनी है उन्होंने जब ये डेवलप किया था तो ये टाइप 2 और काफी हार्ट डिजीजेस एंड ये एक वेट लॉस के इस पे काफी इफेक्टिव थी। बट एक ड्रग पावरफुल है, इतना उसका इफेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे, जहाँ पे चक्कर आना, उल्टी होना यानी वॉमिटिंग्स होना के साथ साथ पेनक्रियाटाइटिस और थायराइड जैसे बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर सकता था। तो ये बिना साइड इफेक्ट वाला ड्रग नहीं था। बट इसका इतना हवा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी था, आज उसका पेटेंट एक्सपायर हो रहा है। यानी जो हमारी इंडियन फार्मा कंपनीज है और दुनिया की फार्मा कंपनीज है, ये टेक्नोलॉजी को यूज करके सारी मास मार्केट ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। अब जो 8,000 से 20,000 तक इसका डोसेज था वो अब आ जाएगा 3,000, 5,000, 2,000 तक, और इसके आगे हम जेनेरिक वर्जन देखेंगे जो 1200, 1500 तक भी आएगा। अभी ये ड्रग का प्रॉब्लम ये है कि ये एक मॉडर्न ड्रग है, ये एक न्यू ड्रग है। इसका हमारे को लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे या फिर कोई भी चीज का साइड इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म वाला, वो नहीं पता है, बिकॉज ये कुछ ही टाइम से ड्रग है। और जब इसका आपने ओरिजिनल वर्जन में देखा है, जो जब इसका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ था, इसके जो जेनेरिक चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। और ये ड्रग को जितने भी लोगों ने लिया है, जैसे एक इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारे यहाँ पे ओवर द टॉप मेडिकल सर्विसेज चलती हैं कि अगर आपको थोड़ी सर्दी खांसी हो रही है तो आप कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे, आप बस फार्मा से जो फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्ट डॉक्टर है, उसको आप बोलोगे कि भाई मुझे पेट दर्द है, वो आपको जेनेरिक मेडिसिन दे देगा। एंड द पॉइंट इज, आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हो। बट यहाँ पे ये एक इंजेक्शन है जो आपको महीने में एक बार लेना है। अब ये अफोर्डेबल हो जाएगा, 1200 से 2,000 तक इसका एक डोज का रहेगा। इसके साथ जो आपको प्रिकॉशन लेने हैं और खुद की बहुत ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन भी हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करोगे, आप अपने आप को ही खुद ही बोलोगे कि ठीक हो जाएगा, मुझे पता है एंड ऑल दोज थिंग्स, ये ज्यादा इफेक्ट होती है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आता है कि आपको ऑब्जर्वेंट एंड आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर जेनेरिक दवाइयाँ अगर ऐसे ही अवेलेबल मिलते रही, वो भी ऐसे पेप्टाइड ड्रग जैसे, तो क्या एक प्रॉब्लम आ जाएगा जहाँ पे सेल्फ केयर और जो सेल्फ गवर्नेंस एंड जो डॉक्टर एंड एक न्यूट्रिशंस के साथ ये बात होनी चाहिए थी, अगर ये लोगों ने ले लिया तो क्या ये एंडेंजर्ड नहीं हो जाएगा? एंड जैसे मैंने कहा कि ड्रग के लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हमारे को नहीं बताए, इसके शॉर्ट साइड इफेक्ट्स है। और एक इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि नोवा नॉर्डिक को यूएस के एक लॉ सूट में क्वेश्चन किया जा रहा है कि इसके लॉन्ग टर्म, और ये कंपनी ने अपने साइड इफेक्ट्स इस प्रॉपर पेप्टाइड ड्रग के बारे में नहीं बताया है, जो कि हो सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये ड्रग बनाने दिया जाए तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, क्या वो प्रॉपर ड्रग बनाएंगे? क्या यहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी? क्या ये आपकी लाइफ के साथ, अगर आप सेल्फ गवर्नेंस या फिर अगर आपको सेल्फ अवेयर होके अगर आप ये ड्रग लेते हो, क्या आप इसका प्रॉपर डोसेज या प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाओगे? और यही एक बहुत बड़े क्वेश्चंस हो रहे हैं कि ये किसी को भी नहीं पता है। ये एक मिरेकल भी हो सकता है या फिर एक कर्स भी हो सकता है, बिकॉज
बिकॉज यहाँ पे इंडिया में इसको अगर लॉन्च करना है तो सबसे पहले बहुत सुपर क्लिनिकल अप्रोच लेना पड़ेगा, बहुत टाइट रखना पड़ेगा। इसका डोसेज, कौन से लोग हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, एंड एक न्यूट्रिशन और एक डॉक्टर के ही अंडर सर्विलेंस में ही ये ड्रग का यूसेज होना चाहिए। अब ये इसका कैसे पैन आउट होता है, बट ये थी बेसिक कहानी की सेमाग्लूटाइड का क्या कहानी है, लोग इतना क्यों हवा कर रहे हैं, और जो सेलिब्रिटीज है जो इनके बाय प्रोडक्ट है उनके पास जो पीछे टीम रहती है, जो उनका न्यूट्रिशन केयर करने वाले हैं, जो डॉक्टर ऑन कॉल उनके एक कॉल पे अवेलेबल रहते हैं, क्या ये हर एक इंडियन या फिर हर जो पर्सन जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था आज ये ड्रग अफोर्ड कर सकता है? क्या ये वो सारी चीजें अवेलेबल ऑन नोटिस कर सकता है? क्या ये आपकी हेल्थ पे या फिर लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ पे बहुत इशू नहीं होगा? यही सारी चीजें हैं, बिकॉज यस ये एक ड्रग है जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है, आपकी हार्ट अटैक, आपकी जो मोटापा है उसको कवर कर सकता है, और ये एक कहीं ना कहीं मॉडर्न ड्रग है जो एक मॉडर्न सोल्यूशन लेके आ सकता है। बट अगर ये प्रिकॉशन में रहा तो दिस इज अ मिरेकल, बट अगर इसको अनसर्वेलेंट या फिर अनबायस तरीके से, अनफिल्टर्ड तरीके से, जेनेरिक वे में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो ये एक कर्ज भी बन सकता है। आपके क्या थॉट्स है मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये वीडियो कैसे लगा है? इस टाइप की आपको सारी जितनी भी जियोपॉलिटिकल ग्लोबल में आ रही है, आपको ग्लोबल डेस्क पे सारी न्यूज मिल जाएगी। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये वीडियो कैसे लगा है बताइए, लाइक करके, अच्छा नहीं लगा है डिसलाइक कीजिए, टेल अस द रीजन कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा है ताकि हम इम्प्रूव कर सके। सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी।